Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a source approaching with speed u towards the open end of a stationary pipe of length capital L is emitting a sound. The speed of sound in air is v and f0 is the fundamental frequency of the pipe. For which of the following combinations of u and fs will the sound reaching the pipe lead to resonance? So हमें चार ऑप्शन गिवन है with different combinations and we need to find which of the option given is correct. तो सबसे पहले for the question given we will write the key concept. So key concept for this question is organ pipe, and along with organ pipe we will be using the formula for Doppler's effect of sound. ठीक है, अब organ pipe में we have studied two different organ pipe closed at one end and organ pipe open at both end. तो for this particular question हमें बोला गया एक source of sound है towards the open end आ रहा है, that means we are talking about the organ pipe which is closed at one end, right? So इसमें इस organ pipe के बारे में हमें पता है जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज एफ नॉट, अगर हम उसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, सो इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन v बाय 4l. ठीक है, तो और सेकेंडली हमें पता है कि इसमें हमें ऑड हार्मोनिक्स ही मिलते हैं वेर रेजोनेंस अकर. ठीक है, ऑड हार्मोनिक्स. ठीक है, एंड डॉपलर इफेक्ट के रिगार्डिंग वी नो द फॉर्मूला दैट इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स v प्लस माइनस v नॉट अपॉन v माइनस प्लस ऑफ vs. अगर अप्रोच का केस है बेसिकली तो हम क्या करते हैं, वी विल सी के फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती है तो ऊपर वाली साइन, ऊपर में न्यूमरेटर में प्लस नीचे नेगेटिव यूज करेंगे एंड वाइस वर्सा. ठीक है, सो ये फॉर्मूलेज हमें कुछ याद रखने. अब यहाँ पे कुछ सिचुएशन गिवन है, उसमें हमें गिवन है कि एक हमारे पास ओपन ऑर्गन पाइप है, तो बना लेते हैं कुछ इस तरीके से. लेट से पाइप है हमारे पास, एक एंड से ओपन है. अब यहाँ से सोर्स ऑफ साउंड आ रहा है, ठीक है ना, स्पीड यू से. तो हमसे पूछा गया रेजोनेंस कब कब अकर होगा. तो रेजोनेंस जब जब अकर होगा जबकि ऑड हार्मोनिक्स हमें मिलेंगे, ठीक है ना, तभी रेजोनेंस अकर हो सकता है. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस सोर्स ऑफ साउंड की वजह से जो फ्रीक्वेंसीज हमें मिल रही है हम वो चेक करेंगे सबसे पहले. ठीक है, तो इस सोर्स ऑफ साउंड की वजह से जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है लेट से वो है एफ, दैट विल बी इक्वल्स टू. अब एफ एस क्या है, जो बेसिकली एफ एस फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें, सो ऑप्शन फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं. ऑप्शन फर्स्ट में एफ एस की वैल्यू एफ नॉट गिवन है, तो एफ नॉट, एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इट विल बी वी. अब सोर्स जो है बेसिकली मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर जो कि एक पाइप है बेसिकली, इन दिस केस इट विल बी अ रेस्ट, तो ये आ जाएगा वी माइनस. अब जो सोर्स की स्पीड गिवन है वो गिवन है 0.8 वी. इस तरीके से इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है हमारे पास v अपॉन 0.2 वी, यानी कि 5 एफ नॉट. तो अगर हम देखें तो जो फ्रीक्वेंसी हमें मिल रही है फॉर द फर्स्ट केस इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि एफ नॉट क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही है, राइट. क्योंकि यहाँ पे अगर हम सिचुएशन लिख दें तो एफ इज ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे जो भी नंबर अगर हमें ऑड मिलेगा तो इन दैट सिचुएशन वी विल से कि जो फ्रीक्वेंसी रिसीव हो रही है, और वी कैन से रादर कि रेजोनेंस विल अकर. ठीक है, सो वी कैन राइट, ये तो फर्स्ट केस में तो हमने क्लियरली देख लिया कि 5 एफ नॉट आ रहा है, दैट मीन्स फॉर ए ऑप्शन रेजोनेंस विल बी अकरिंग. ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा. अब बात कर लेते हैं सेकेंड ऑप्शन की. सेकेंड ऑप्शन में भी बी में अगर हम देखें ध्यान से तो जस्ट एफ एस की वैल्यू चेंज हो रही है, तो एफ विल बी इक्वल्स टू, ये रेस्ट 5 तो सेम ही रहेगा. एफ नॉट की जगह पे वी हैव टू सब्सटीट्यूट, सॉरी एफ एस की जगह पे वी हैव टू सब्सटीट्यूट 2 एफ नॉट, राइट. एफ एस की जगह पे वी हैव टू सब्सटीट्यूट 2 एफ नॉट, तो ये जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 10 एफ नॉट. तो ये तो इवन नंबर आ गया, बट वी आर इंटरेस्टेड इन ऑड नंबर, तो यहाँ पे रेजोनेंस अकर नहीं होगा, राइट. सो ऑप्शन बी कैन बी डिस्कार्डेड. ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन सी में हम देख सकते हैं कि अगेन 0.8 वी है, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट विल बी, अब एफ एस 0.5 है तो 5 इंटू 0.5 एफ नॉट, तो दिस इज अगेन वी आर गेटिंग दिस हैज टू बी 2.5 एफ नॉट विच इज अगेन नॉट ऑड. ठीक है ना, तो दिस कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड. हमें सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स के लिए ही चेक करना है बिकॉज रेजोनेंस सिर्फ ऑड पे ही हो रहा है. ठीक है, ऑप्शन फाइनली डी चेक करते हैं, तो एफ विल बी इक्वल्स टू, सबसे पहले अब हमें जो वैल्यूज है वो चेक करनी पड़ेगी. अब ये यहाँ पे 1.5 एफ नॉट रखेंगे हम, ठीक है, इनटू वी अपॉन वी माइनस ऑफ 0.5 वी.
तो v माइनस 0.5v विल बी 0.5v यानी कि 2v यानी कि 3f0 आ रहा है ये. तो f is coming out to be 3f0. Again this number is odd. राइट. सो यहाँ पे भी रेजोनेंस अकर होगा. तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है हमारा. तो ए एंड डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.